तो गाइस नमस्कार, जय हिंद। तो देखिए यहाँ पे जो है जनरल साइंस चल रहा था डेली, और यहाँ पार्ट नंबर जो है 17 है और ये क्लास जो है एएलपी टेक्नीशियन के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है गाइस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल +2 लेवल का जो एसएससी सीजीएल निकला हुआ है, ये 2017 में भी हुआ था। उसका जो है क्वेश्चन यहाँ पे मतलब जितने भी एग्जाम हुआ है सीजीएल का, सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, प्लस में पैरामेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होगा, बिहार एसआई के लिए, ये सभी के लिए जितने भी ठीक है साइंस से क्वेश्चन आता है सभी एग्जाम में, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा गाइस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिमिट होता है, जनरल साइंस क्या है लिमिट क्वेश्चन होता है, यहाँ से कहीं बाहर ही नहीं जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर देखिए क्या है। अब देखिए यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन आ गया, नॉमरिकल थोड़ा सा जो है ये वन लाइनर खत्म होकर फिर नॉमरिकल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बल समीकरण में F बराबर है, तो F बराबर फोर्स बराबर क्या आता है, मॉस गुना द्रव्यमान, मॉस गुना, ठीक है मॉस, ये बोलते हैं मॉस को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो F बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, तो F बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉस गुना एक्सेलरेशन, मॉस गुना एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि हम पहाड़ की शाखा को तेजी से हिलाए तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह होता है किसके कारण, जड़त्व के कारण। किसके कारण, यदि मान लीजिए हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाए तो कुछ पत्तियां पहाड़ से अलग हो जाती है, किसके कारण है, ये जड़त्व के कारण। ठीक है, अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, तो स्थिति संबंध प्रदान करता है। क्या करता है, गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच का प्रदान करता है, बीच का संबंध प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल का आ गया ना क्वेश्चन +2 लेवल का, तो बताएं कि अभी जो है फॉर्म सभी लोग को पता हो, उम्मीद है कि भर दिए होंगे एसएससी सीजीएल और तैयारी में अच्छा से लगे होंगे। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर जरूर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का नियम है। कौन सा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया, बताइए, न्यूटन का थर्ड नियम। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, तो तृतीय नियम क्या होगा गाइस, तृतीय नियम। तो प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वह न्यूटन का नियम है, तृतीय नियम है। अब देखिए नेक्स्ट है, गति का दूसरा नियम का संबंध है, क्या बताता है गति का दूसरा नियम, संवेग, क्या, संवेग। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू मोमेंटम, क्या बताता है, मोमेंटम। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, रिएक्शन इज न्यूटन लॉ। ठीक है, तो थर्ड लॉ क्या आ जाएगा, थर्ड लॉ मतलब न्यूटन का तीसरा नियम। और नेक्स्ट है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू मोमेंटम, तो मोमेंटम का मतलब होता है संवेग। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इट इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब क्या कहता है, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम से क्या हमें प्राप्त मिलता है, तो बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है, बल के प्रभावों में समझने का सहायक होता है न्यूटन का गति का दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए इंग्लिश को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, तो जो थोड़ा सा दिक्कत हिंदी में हो जाता है
ठीक है, कुछ कुछ स्टूडेंट को उसी कुछ ऐसा वर्ड है फुल्ली हिंदी रहता है, तब उसको जो है इंग्लिश में हम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टाइम नहीं है हमेशा जो है क्या इंग्लिश में दोनों यहाँ पे बताने का टाइम नहीं है ना, इसलिए आप जो है ज़रूर आप जो है देख सकते हैं यहाँ, ठीक है, खुद से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समीकरण F बराबर मतलब फोर्स हो गया, F का मतलब होता है फोर्स बराबर मास गुना, ठीक है, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है, त्वरण को न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है, तो द्वितीयक नियम के रूप में जाना जाता है, ठीक है गाइस। और नेक्स्ट है न्यूटन का पहला नियम जाना जाता है जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नाउ न्यूटन लॉ ऑफ, ठीक है, तो इस तरह से आ जाता है, ठीक है। तो न्यूटन का जड़त्व का नियम जो है न्यूटन का पहला नियम जाना जाता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। तो यह न्यूटन का नियम क्या बताता है, प्रथम नियम। जब तक देखिए न्यूटन क्या कहता है कि मतलब जो है कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, कोई वस्तु गति कर रहा है तो गति ही करेगी, ठीक है, गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा सके, तब तक वो जो है जैसे तैसे रहेगा। यह न्यूटन का प्रथम नियम का, ठीक है, परिभाषा है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है, तो डैश क्यों लौटता है वापस, तो संबंध का व्याख्या प्रदान करता है किसका, गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया गति का तीसरा नियम गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है, कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। क्या तीसरे नियम के लिए सही है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ठीक है, मतलब जो है द फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इसका मतलब होता है बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गति का प्रसिद्ध नियम दिया था, किसने दिया था, न्यूटन ने, तो गति का प्रसिद्ध नियम दिया था, ठीक है, न्यूटन ने, ठीक है गैस। तो गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था, न्यूटन ने, द फेमस लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन, द फेमस लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है, तो समानुपाती होती है लागू बल, कौन होता है, तो एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्या है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि वस्तु की गति की परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। तो गति का दूसरा नियम यही दर्शाता है कि वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष था, क्या प्रकाशन वर्ष था गाइस यहाँ पे, तो प्रकाशन वर्ष था 1687 में, क्या है 1687 था। तो न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन था 1687। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय
एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है, तो यह क्योंकि वह बल लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसलिए हम जो है क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय ठीक है अपनी बाहों को पीछे की ओर करते हैं, क्योंकि लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग बॉल को पीछे जैसे कैच लेते हैं तो उसको पीछे कर लेते हैं हाथ। ठीक है गाइस, पकड़ते समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटती है, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटती है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटती है। और एसएससी सीजीएल में टायर 1 में 2016 में पूछा गया है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है तो बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? तो बल कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। इस तरह से न्यूमेरिकल में पूछ दिया जाता है गाइस। ठीक है, तो आप लोग से यही उम्मीद है, आप जरूर से ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करके उसको बोलिए देखने के लिए ये वीडियो न्यूमेरिकल है और एसएससी सीजीएल के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहेगा गाइस, और एएलपी टेक्नीशियन के लिए, और ग्रुप डी वैकेंसी जो ग्रुप सी करके आ रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा गाइस। ठीक है, और आरपीएफ का वैकेंसी जो आ रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, रेलवे आरपीएफ के लिए, और ऐसे रेलवे जेई के लिए भी होगा इम्पोर्टेंट गाइस क्लास। यहाँ सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और क्वेश्चन देखने के लिए भी मिल रहा है पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब वह नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के नियम को गति का दूसरा नियम है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम है कि जब नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। तो न्यूटन का कौन सा नियम है? गति का तीसरा नियम, दूसरा नहीं होगा गाइस, सॉरी, तीसरा नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया ये सब तीसरा नियम है। ठीक है, तो गति का तीसरा नियम होगा गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के नियम के रूप में जाना जाता है। गति का तीसरा नियम, ठीक है, गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया। जब जो है नाव से जब कूदते हैं, नाव से आगे कूदते हैं तो नाव पीछे की रोड हट जाता है, तो ये भी तीसरा नियम। और दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, ये भी न्यूटन का तीसरा नियम गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है क्या करता है? जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति जो है पीछे की ओर हो जाती है, तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम होता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, तो यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है तृतीय नियम। देखिए, तो जब बंदूक चलाता है लोग तो पीछे की ओर क्या करता है? बंदूक जो है क्या करता है? विपरीत दिशा जो है धक्का लगाती है। और न्यूटन का कौन सा उदाहरण है? तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम है। न्यूटन का गति का तृतीय नियम जो है बंदूक से छोड़ी गई गोली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे कि देखिए, तो बल की परिभाषा को व्याख्यात किया जा सकता है। तो बल का भाषा किसका परिभाषा है? न्यूटन का गति का पहला नियम बल का परिभाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी भी क्षण किसी भी रॉकेट का त्वरण, ठीक है, निर्वासित गैसों के वेग की घात n पे पावर 10 के समानुपाती होता है। तो यहाँ n का मान होना चाहिए हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। इस तरह से उदाहरण गाइस दिया हुआ है और इस तरह से नॉमेरिकल में पूछ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परनोद होता है। तो कौन क्या होता है? स्टेबल होता है, स्थिर होता है। परनोद क्या होता है? स्टेबल होता है, स्थिर होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है ईंधन है, परनोद एक ईंधन है गाइस, ठीक है। स्थिर या गतिज उड़ाने में काम आता है ये, ठीक है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की वो एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? जड़त्व कहा जाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे ऊंची छलांग लेने की मदद करे। तो गति जो है लेने की मदद करेगा ऊंची छलांग, ठीक है, दौड़ते समय। तो क्या होगा? गति। आंसर क्या होगा गाइस? गति। नेक्स्ट है कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश का कारण हटता नहीं है। तो जड़ता के कारण हटता नहीं है। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़ता के कारण हटता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है, जड़त्व कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है। गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। गति की जड़ता उसे क्या करती है गाइस? आगे बढ़ाती है, ठीक है। तो समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भगाना जारी रखता है। गति का जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट है जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया गया था। कौन किया गया था? आइजैक न्यूटन जो है जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया गया था, आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट है जड़ता क्या है? देखिए, तो जड़ता मतलब होता है वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति होती है, उसी को कहते हैं जड़ता। देखिए एसएससी सीजीएल +2 में पूछा गया था 2017 में गाइस, ठीक है। तो जड़ता है वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने का प्रवृत्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल ना लगे तब तक स्थिर वस्तु विरामावस्था में ही रहती है। यह यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। यह नियम बताता है कौन? जड़त्व का नियम बताता है। जड़त्व का नियम जो है, देखिए एसएससी जेई मैकेनिकल में पूछा गया था। आप देखिए जेई वाला का भी हो गया, इंजीनियरिंग वाला जो है, जो बीटेक करके एसएससी जेई में गया है, ठीक है, एसएससी जेई में, तो उसको भी पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए तो जड़ता का नियम यही है, ठीक है। तो ये सब देखिए आ जाता है, न्यूटन का पहला नियम आ जाता है जड़ता का नियम, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे
यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल होता है जड़त्व का बल। क्या होता है? तो जड़त्व का बल होता है। महसूस जो है करती है, कौन करती है? जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करती है। यह बल होता है जड़त्व का बल। क्या होता है? जड़त्व का बल होता है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एसएससी सीजीएल में। आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें। चलिए तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो कल फिर मिलते हैं गाइस। चलिए जय हिंद, नमस्कार सभी को गाइस।